हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, यूपीएसआई कोर्ट केस की आपको पता ही है, लगातार बड़ी बड़ी अपडेट्स मिल रही हैं। आपको पता होगा कि 25 तारीख को संदीप पारिहार जी की रिट थी। उसमें क्या हुआ कि सचिव को जो तलब किया गया कि 28 तारीख को फिर से हियरिंग है उसमें। और 25 तारीख को क्या हुआ, उनको तलब किया गया, उन्होंने नॉमिनेशन का मुद्दा उठाया और अनियमितता का और जो आपके स्कैम है इसका ही मुद्दा उठाया। उसके बाद में नेक्स्ट हियरिंग जो दी है 28 जुलाई दी है, मतलब 3 दिन बाद आपको दूसरी हियरिंग मिल रही है। तो आप ये मानिएगा कि जज वाकई में इंटरेस्टेड है इस केस को लेकर। और अभी एक शायद नोटिस वायरल हो रहा है भर्ती बोर्ड की तरफ से, जिसमें वो नॉर्मलाइज स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं कि जितने बच्चे डीबीपीएसटी में जिनका चयन हुआ है उनके नॉर्मलाइज स्कोर मांगे जा रहे हैं कि किन बच्चों के कितने स्कोर था, क्या था, कैसे था। देखिए, वो नोटिस फेक भी हो सकता है क्योंकि डिपार्टमेंटल है, शायद कोई बना दे या ना बना दे। ठीक है जी। तो अभी देखिए, डीबीपीएसटी के जो नंबर मांगे जा रहे हैं वो एक वायरल हो रहा है नोटिस, और शायद इसी के समक्ष मांगे जा रहे हैं जो इन्होंने केस डाला है। अब वो डिपार्टमेंटल है, इसलिए भाई कोई फेक भी बना दे, क्योंकि आजकल लोग बना देते हैं नोटिस को फेक। बट फिर भी एक तरह से देखा जाए तो आपने देखा होगा कि भर्ती बोर्ड भी अभी फिलहाल गिरा हुआ है इस चीज को लेकर, और इसलिए लगातार आप देख रहे होंगे मेडिकल की डेट को कुछ पता ही नहीं चल रहा। ठीक है ना। पहले मेडिकल की डेट जुलाई में थी, ठीक है ना, कोई 18 जुलाई से बता रहा था, फिर 24 जुलाई, फिर 25 जुलाई, अब जुलाई पूरा जा चुका है, अब अगस्त 5 अगस्त से डेट बता रहे हैं कि 5 अगस्त से। हकीकत यह है कि अभी कोई मेडिकल की बात दूर से दूर तक नहीं है, क्योंकि अभी लगातार यही चीज देखी जा रही है कि इस केस में आगे होगा क्या। ठीक है। तो अभी संभव मेडिकल नहीं होना है जब तक इन 2-4 केस की जजमेंट ना आए। तो अभी जो लगातार जो काम चल रहा है ये बहुत अच्छे चल रहा है। अब देखिएगा आप 37-37 वाली रिट, जो विधुभूषण कालिया जी की रिट है, जो जो आपके टीचर्स ने डाली थी। अब देखिए, उसकी कहानी ऐसी हो गई है उस रिट की, और अगर आप किसी के कॉन्टेक्ट में हो तो उनसे जरूर बात करिएगा कि उस रिट को कोई पैरवी करने वाला भी नहीं मिल रहा उस रिट की। पता नहीं क्या ही हो रहा है। भाई, उसमें रिजॉइंडर सबमिट करना था। रिजॉइंडर आपने देखा होगा, 700 750 पेज का जो काउंटर डाला गया था, उसको मतलब उसका रिप्लाई देना था, रिजॉइंडर टाइप का कुछ ऐसा सिस्टम था। अभी उसमें कुछ अभी सुनने में आ रहा है, अभी कुछ अपडेट ही नहीं है। अब कब उसका रिप्लाई होगा, कब कैसे होगा, कब आप जो है डेट मेंशन कराओगे, कब आप हियरिंग लोगे, क्योंकि उसकी जो हियरिंग थी 18 जुलाई के सप्ताह में होनी थी। अब वो सप्ताह भी कदी का जा चुका है। आज आपकी 26 जुलाई हो चुकी है। ठीक है जी। तो सप्ताह तो आपका पूरा हो गया, बट अभी तक ना तो कोई डेट मेंशन हुई है और ना ही उसमें सुनवाई हुई है। सारी बात रिजॉइंडर की है। अब इसमें भाई आपके जो मुखियार्थी हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके जो केस देखने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो जो लोग टीचर्स वाले जो ग्रुप के जो याची हैं, वो भाई अपने मुख्य याची से और जो टीचर्स हैं उनसे एक चीज पता करें कि सबसे पहली बात तो जो पैरवी कर रहा है उसको देखिए। वो देखिए, ये 10-5 हज़ार रुपया खर्चा होता है, 10-5 हज़ार रुपया खर्चा होता है। मेरे समझ ये नहीं आ रहा कि भाई अगर आपने जितने भी टीचर्स हैं, इन्होंने 2.5 लाख रुपए देकर सीट डलवाई। ठीक है। अब जब उसमें रिजॉइंडर में या फिर इसके उसमें अगर थोड़ा बहुत पैसा 10-5 हज़ार रुपए का और प्लस में कोई खर्चा आ रहा है, तो भाई ये उन लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिन लोगों ने सीट डलवाई है। अब आप अपने मस्ती में मगन हो चुके हैं, कोई उस रिट को देख ही नहीं रहा है। और बल्कि उस रिट से आपने देखा होगा कि जो रिट है वो उससे ही ये हुआ था कि भाई जब तक इसमें जजमेंट ना आए तब तक इसमें ज्वाइनिंग नहीं होगी। ठीक है ना। और ज्वाइनिंग भी क्या नाम कोर्ट के अधीन होगी। तो रिट तो 37-37 बहुत काम की है, पर इसमें अभी यही नहीं पता चल रहा पहली बात तो कि इसकी कौन पैरवी कर रहा है। तो जो लोग इस वाली रिट में जानते हो कि ये लोग पैरवी कर रहे हैं, इनसे संपर्क करो कि जल्दी जल्दी रिजॉइंडर सबमिट करें और जल्दी से इसकी डेट मेंशन कराएं, इसमें सुनवाई कराएं। ठीक है जी। 10 अगस्त को जो है प्रयागराज बेंच पर जो है हमारी हियरिंग है। 10 अगस्त को प्रयागराज बेंच पर हमारी हियरिंग है। तो उसकी तैयारी अब बिल्कुल चली रही है। 10 अगस्त को आपकी जो है हियरिंग होगी। उसमें जो सीनियर वकील की बात आई थी, सीनियर एडवोकेट की बात आई थी कि सीनियर एडवोकेट उसमें सुनवाई करेंगे। देखिए, अभी जो है हम ही मुख्य आती हैं, हमें ही कुछ कंफर्म नहीं है। पता नहीं ये कहाँ से बातें आ रही हैं कि अशोक खरे लड़ेंगे या वो लड़ेंगे। सिद्धार्थ खरे आपको पता है वकील है। तो अभी तो इसका हमें ही नहीं पता कि सीनियर वकील कहाँ से आगे कैसे आगे। तो कोई कह रहा है कि किसी ने किसी पीए से बात करी है, क्या करी है क्या नहीं करी है, अभी देखिए इसकी कोई पुष्टि नहीं है। अभी जो है सिद्धार्थ खरे ही इस केस को लीड करेंगे। हाँ, अगर होता है कि भाई सिद्धार्थ खरे की जगह अशोक खरे दिया जाए क्योंकि वो उनके पिता है, तो हो सकता है कि इसमें अच्छा हो जाए कुछ। पर देखिए, एक ही बात है, सिद्धार्थ खरे लड़े या अशोक खरे लड़े, हमने ये चीजें बहुत करीब से देखी है। अशोक खरे सर के भी बहुत से केस की सुनवाई पर सिद्धार्थ खरे ही जाते हैं, और जो है प्रैक्टिस भी इन्होंने अपने पिता के साथ ही करी है, तो दोनों का सेम सेम सही बात है। तो अब देखिएगा ये 10 अगस्त को जो है, 10 अगस्त को आपकी सुनवाई है प्रयागराज बेंच पर।
28 जुलाई को आपकी जो संदीप परिहार की जो है, जो सचिव को तलब किया गया है, उसका जो भर्ती बोर्ड का रिप्लाई आना है, ठीक है, यहाँ पर सुनवाई है। और ये 37 की जो हियरिंग होनी थी, इसका भाई अभी पता नहीं चल रहा। अगर कोई टीचर्स ग्रुप में हो या टीचर्स को जानता हो तो उन लोगों को बोलो कि कोई जो आपका पैरवी करने वाला बंदा है, जो रिजोइंडर सबमिट होना है वहां पर जो पैसा लगना है, जल्दी से अगर आपने डेट डलवाई है तो भाई रिजोइंडर का पैसा दो वहां पे, जितना भी खर्चा हो वकील का, ठीक है। और जल्दी जल्दी से इसका रिप्लाई सबमिट करा के और जल्दी जल्दी से डेट मेंशन करा लो भाई, क्योंकि अब 26 जुलाई हो गई। पता नहीं जुलाई में भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अगस्त में भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मुश्किल से 5-6 दिन का काम है। पर हाँ, सबसे पहले बात तो पैसा लगेगा इसमें। तो भाई अगर आपने डेट डलवाई है तो थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट इन द एंड भी करें। जहां आपने 2.5 लाख दे दिया वहां 10-15 हजार में कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है। और अभी और भी हियरिंग है। अभी सोनू सिंह जी की जो बात चल रही थी, सोनू सिंह की जो रिट है एपी सिंह वाली, शायद उसका भी 1-2 दिन में अब तक कंफर्म हो जाएगा कि रिट डली है नहीं डली है, रिट का नंबर वगैरह सारी चीजें ये भी सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो काम बहुत अच्छे से चल रहा है। ऊपर से आपने देखा होगा एक विशाल तिवारी वाला केस सामने निकल का है। उसने सारी सारी चीज बताई है प्राची मैडम को टैग कर कर आईपीएस को, कि भाई मैंने 12 लाख रुपए दिए थे, वो आपके महकमे के लोगों को ही दिए थे। अब उनसे जहां तक है उनसे देखिए 2-4 लोगों की बात हुई है, हमारे अपने लोगों की बात हुई है, रिकॉर्डिंग भी है, सब चीजें हैं। और अब पुलिस भी इंक्वायरी करेगी कि किसने पैसे लेके आ लिए। तो ये चीजें एक अलग फेज में चल रही है और कोर्ट केस की अलग फेज में चल रही है। अभी देखिए मेडिकल की मुझे नहीं लगता मेडिकल भर्ती बोर्ड कराने वाला है, ठीक है। और अगर करा भी देता है तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जो जजमेंट था लखनऊ का भाई, वो उन्होंने यही तो कहा था कि अगर ज्वाइनिंग भी होती है या कुछ भी इसकी प्रक्रिया होती है वो कोर्ट के अधीन रहेगी। तो ये जो जो मेडिकल है ये उनकी प्रक्रिया है, वो कराते रहेंगे। अगर मेडिकल हो भी रहा है तो आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये चीजें लगातार चलती रहेंगी। पर हाँ, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि अब चांसेस आपके बढ़ गए हैं। क्या बढ़ गए हैं? अब आपके चांसेस बढ़ गए हैं कि इस भर्ती में आपको जो न्याय की मांग कर रहे हैं, ठीक है, न्याय की मांग कर रहे हैं, उन लोगों को न्याय मिले। और अब चांसेस बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव खबरें आ रही है निकल निकल कर। और भर्ती बोर्ड का रवैया देख के भी ये लग रहा है कि भाई हाँ, कुछ चीजें इसमें अच्छी होने हो सकती हैं। तो अगस्त में देखिए, अब 28 तारीख तक तो जो परिहार जी की रिट है उसमें पूरा कंफर्म हो जाएगा क्या होना है। अभी जो अमिताभ ठाकुर जी का जजमेंट आना था ना 25 को, उसकी अभी कोई अपडेट नहीं मिली है। कल आपका आना था और कल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अपडेट मिल जाए, पर अभी तक उसकी कोई अपडेट नहीं मिली है। अमिताभ ठाकुर जी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर कोई इसकी अपडेट नहीं दी है, तो शायद अभी ना आया हो। तो जैसे भी 1-2 दिन में आएगा जजमेंट, वो यूपीएससी स्कैम पर, उसका भी हम बता देंगे। और ये 37 रिट वाले जितने भी लोग हैं, विधुभूषण कालिया जी के जो लखनऊ वाले बेंच के हैं, भाई ये भी जल्दी से रिजल्ट सबमिट करा के इसे भर्ती से जो है रिट को आगे चलाओ भाई। ऐसा लेट काम मत करो, ठीक है ना। और देखिए पैसा तो लगता है, मैं इस चीज को मानता हूँ। और अगर आप जिन लोगों ने आपकी रिट के पैसे दिए थे, जो टीचर्स ग्रुप है, उनसे बात कीजिए अगर आपको पैसे की आवश्यकता है। क्योंकि ये काम 10-15 हजार रुपए के ऊपर अगर आप ये काम छोड़ दोगे तो अच्छा नहीं है। जैसे भी है पैसे की बात करो उनसे कि भाई अगर आपने रिट डलवाई थी और अगर आपने कहा था कि हम बच्चों से पैसे नहीं लेंगे, तो अगर 10 हजार की भी आवश्यकता है वो भी आप दोगे, ठीक है ना। क्योंकि पैसा लगता है। पैसा खाली ये नहीं है कि बस आपने रिट डाल दी और बस बात खत्म। भाई 100 खर्चे होते हैं हाई कोर्ट के। और जो पैरवी करने वाला होता है उसको भी पैसा चाहिए होता है, क्योंकि देखो कोई, अब मान के चलो 7.5 लाख लोगों की लड़ाई है, हम मान रहे हैं। और कोई बंदा मान के चलो मेरठ से लखनऊ जाएगा, मान के चलो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका ट्रेन का खर्चा, उसका रहने का खर्चा, होटल का खर्चा, उसका खाने का खर्चा, ठीक है ना। तो भाई वो अकेला व्यक्ति अपनी जेब से तो देगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हित तो 7.5 लाख लोगों का जुड़ा है, पर वो अपने अकेला जेब से कैसे खर्च करेगा, क्योंकि सब बेरोजगार हैं भाई। अगर वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है इसका मतलब ये है कि वो बेरोजगार है, वो भी तैयारी कर रहा है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो ये चीजें हैं, ये आप सॉर्ट आउट कीजिए। जिन लोगों ने आपकी रेट डलवाई है उनसे बात कीजिए, 37 का भी जल्दी से कीजिए। और 10 अगस्त को फिर हमारी भी अब जब बिल्कुल डेट नजदीक आ रही है प्रयागराज बेंच पर, उसकी भी हियरिंग है, उसकी भी हियरिंग की तैयारी चल रही है अब। तो लगातार आप ये देखिएगा कि बहुत अच्छे इनपुट मिल रहे हैं। और थोड़ा सा 37 जो आपकी डेट है ये, इसका मामला फंसा हुआ है, जैसे इसका क्लियर होगा वो भी आपको बढ़िया पॉजिटिव न्यूज लेके आएगा। तो आज 26 हो गए, 27 परसों को ये है, परसों को बहुत अच्छे इनपुट मिलने वाले हैं। और जो मेरी संदीप परिहार जी से बात हुई है, जो उन्होंने संकेत दिया है, मैंने उनसे पूछा भी था कि आपकी रेट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है, ठीक है। और वो तो सीधा बात कर रहे हैं री एग्जाम की, कि भाई बिल्कुल इसमें जो है इस रेट के थ्रू बहुत अच्छा काम होगा। तो उनको ही बताइए भाई, उनकी मेहनत है। और 28 तारीख को पता चलेगा क्या होना है इसमें, क्या नहीं होना है। तो मैं तो इन द एंड आपसे यही कहूंगा कि जो लोग काम कर रहे हैं, कम से कम उन लोगों की रेस्पेक्ट कीजिए, चाहे को वो किसी भी क्षेत्र में आपके काम कर रहे हैं, कम से कम कुछ कर तो रहे हैं,
ठीक है? कुछ लोग तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, फिर भी 100 चीज़ें हो रही हैं, 100 चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे भी होता रहेगा मैं आपको देता रहूँगा अपडेट। 10 अगस्त को हमारी हियरिंग है। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि चांसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि इस भर्ती में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। और मैं फिर से कहता हूँ, मैं हमेशा से कहता हूँ, जो भाई सिलेक्टेड लोग हैं वो भाई मज़ाक-मज़ाक में तूफ़ानी ज्योतिषी बोलते हैं हमें कि तूफ़ानी ज्योतिषी है सरकारी पाठशाला वाला, पर हकीकत ये है, जो मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा मन कहता है कि भाई इस भर्ती में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि भाई आपका री एग्ज़ाम भी हो सकता है और इसके भी चांसेस ज़्यादा हाई हैं, तो बी पॉजिटिव। और ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है ना? पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे लगता है कि भाई मेरी अंतरात्मा ये सब देखकर ये कह रही है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई जारी रखो, ठीक है? पता चले दोबारा भी एग्ज़ाम हो और आप कहो कि भई अभी मुझे टाइम चाहिए और ये कर दो, वो कर दो, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अपनी तैयारी भी करते रहो, दरोगा की भर्ती की तैयारी करते रहो। और देखिए जो नई वैकेंसी है, जो नई दरोगा भर्ती की बात सुनना है, उस पर भी मैं कल वीडियो लाऊँगा कि नई वैकेंसी कब तक आएगी, कैसे आएगी, कितनी वैकेंसी आ सकती है नई दरोगा की भर्ती की। जो आप सुनोगे 2022 के एंड में, दिसंबर में आपका नोटिफ़िकेशन सुनने में आ रहा है और 2023 में इसका एग्ज़ाम बता रहे हैं, पर उसकी जैसी भी अभी कोई पुष्टि नहीं है। बट हाँ, वैकेंसी के बारे में ज़रूर बताऊँगा कि इतनी वैकेंसी आ सकती हैं, इतनी नहीं आ सकती। जो नई दरोगा भर्ती की बात चल रही है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इन द एंड धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और देखिए अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की बुक आ रही है यूपी कांस्टेबल की। देखिए ठीक है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर है, इसमें आपके गाइड बुक है ये। भैया इसमें जीएस है, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ्स है, ठीक है जी। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए हैं और 3000 वास्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी दिए गए हैं। 5 सोल्ड सोल्ड पेपर भी हैं इसमें, ठीक है जी। और आप देखिएगा कितने अच्छे से समझा रखा है इन्होंने और मतलब बहुत अच्छी बुक है। देखिए ये आपको इस तरीके से एमसीक्यू में क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद में देखिए इनके जो है ये सॉल्यूशन भी लगातार दिए गए हैं। ये देखिएगा आप सॉल्यूशन भी दिए हैं, ऊपर वे भी दिए हैं। और ये मैथ के आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैथ के क्वेश्चन है जैसे, ठीक है ना? एलसीएम एचसीएफ का, तो मतलब बहुत अच्छे से, बहुत डीपली डिजाइन किया गया ये बुक का कोर्स है। अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई छोटा भाई तैयारी कर रहा है, तो उसको ये बुक खरीदने के लिए कह सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इनकी और भी बुक्स आती हैं बहुत सारी, अगर आप देखोगे नीचे जाके, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। और मतलब बुक बहुत बेस्ट है, आपने यूपी दरोगा में भी देखा होगा, उसमें से भी इसमें क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है ना? और नीचे भी इनकी जो गाइड बुक है वो भी आती है। और ये भी बहुत सारे कौन देखिए, ये रही, ये देखिएगा, ये इनके प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है जी। सामान्य हिंदी की स्पेशल, अगर आप सामान्य हिंदी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो ये है। और मानसिक अभिरुचि की ये भर्ती यूपी कांस्टेबल की बुक आती है, ठीक है जी। और ये भी आपकी गाइड बुक है। सामान्य हिंदी अगर आप यूपीएसआई या पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आपको स्पेशल से हिंदी की बुक चाहिए, तो ये वाली भी इनकी बुक आती है। मूल विधि संविधान की अगर आप नई दरोगा की भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये भी इनकी बुक्स आती हैं। लिंक मैंने इनके सभी के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर इनको खरीद सकते हैं। इन द एंड धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।